अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, घर में उनके सब ठीक होंगे, क्योंकि हम सब एक दूसरे के लिए दुआओं में शामिल हैं। तो आज यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई थी और बहुत बहुत मुझे लगता है ठंड ख़त्म हो गई है। और ठंड पता नहीं आई कब थी, गई कब है, कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि मौसम इतना खूबसूरत और इतना प्यारा है कि मैं आपको क्या बताऊं। और मेरा दिल करता है धूप में जाके मैं बैठी रहूं, कोई काम ना करूं। लेकिन अगर मैं धूप में जाके बैठ गई तो काम कौन करेगा मेरे हिस्से के। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि काम ज़्यादा है, इंसान की लाइफ कम है। और एक तो मुझे प्रॉब्लम है नींद का, मैं बहुत सोती हूँ। और मैं यकीन माने मैं रात में 11 बजे एग्जैक्ट 11 o'clock मतलब बेड पे थी और मैं सो चुकी थी। और सुबह भी मैं 10 बजे उठ रही हूँ, मतलब इतनी नींद, तो 10-11 घंटे में सोई हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मेरा क्या बनेगा, मतलब इस तरह तो कोई काम नहीं हो पाएंगे। तो मैंने सोचा है कि मैं अलार्म लगाऊंगी ताकि मैं अपनी नींद जो है बस अराउंड अबाउट 8 o'clock या 8 आवर्स या 9 आवर्स से एक्स्ट्रा नहीं होने दूँ। बस इतनी ही अपनी नींद को मैं कंज्यूम करूँ, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है। क्योंकि मैं कहीं मुझे जाना पड़ जाता है या मुझे ड्राइविंग लंबी करनी पड़ जाती है तो बहुत मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। मैं तो कर ही नहीं पाऊँगी, मैं तो रास्ते में सो जाऊँगी और अल्लाह के पास पहुँच जाऊँगी। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे कम करूँ। इवन मैंने कहा शायद मैं रात में लेट सोती हूँ तो मुझे जल्दी सोना चाहिए। तो मैंने आज एक साथ 11 बजे जो है मैं सो चुकी थी। मैंने कहा जल्दी सोऊंगी तो 11 बजे लेट हुई तो 11 बजे नींद नहीं आ रही, क्योंकि आदत बनी हुई है 12 बजे सोने की। साइड चेंज कर 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 कहीं जाके मुझे नींद आई। तो सुबह मेरे उठने को दिल नहीं कर, रात को बेड पे जाने का दिल नहीं करता, सुबह बेड से उठने का दिल नहीं करता। जिनका मैं जिम ज्वाइन करूँगी और जिम जाऊँगी सुबह 9 से 11:30 बजे तक। और 9 बजे से 11:30 बजे मतलब ये है कि मुझे जल्दी 8 बजे तक उठना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपना ड्रिंक बनाने में टाइम लगता है। वो बनाऊँगी, फिर अपनी चेंज करूँगी, फिर मैं रेडी होंगी, फिर मैं जिम जाऊँगी, वहाँ से 11 बजे वापस आऊँगी, आके नाश्ता करूँगी, फिर अपने काम करूँगी, फिर मैं वीडियोज़ बनाऊँगी और फिर मैं उसको अपलोड करूँगी। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है कि मैं यही करती हूँ, क्योंकि दूसरा तो कोई हल ही नज़र नहीं मुझे आ रहा कि मुझे कुछ पॉसिबिलिटी निकलेगी कि ऐसा हो, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा टफ़ है कि मुझे जो है कोई भी किसी भी किस्म की जो है पॉसिबिलिटी निकल सकती है। क्योंकि एक तो मेरी रूटीन बहुत डिस्टर्ब हुई है शादी की वजह से। मैंने शादी पे बताया था, मैं शादी पे गई और वहाँ पे सबने मेरी बहुत तारीफ़ की, क्योंकि मैं बहुत अच्छी लग रही थी इस वजह से। और सबने मेरी बहुत तारीफ़ की, सब कह रहे थे बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लगी। क्योंकि मैंने इस दफ़ा कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपने आप पे, क्योंकि हमेशा मैं हर बंदे को लेके बैठ जाती हूँ, मैं आपको रेडी कर देती हूँ, मैं आपको रेडी कर देती हूँ। और अब बेचारी मैं हमेशा के लिए रह जाती हूँ, मतलब रह जाती हूँ, मुझसे होता ही नहीं। तो मैं आज इस दफ़ा सेल्फिश हो गई। मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा तो सिर्फ मैं हूँ, और तो बाकी सबको छोड़ो, मैं सिर्फ मैं अपने आप को रेडी करूँगी, दैन दूसरे तीसरे चौथे जो भी होगा वो देखा जाएगा। बट सबसे पहले मैं अपने आप को रखूँगी, दैन दूसरों बंदों को रखूँगी। तो इस दफ़ा मैंने रखा और सब मुझे कहे थे सेल्फिश ना हो। तो मैंने कहा जो को सुन लूँगी, बट अपनी भी मेरी कोई लाइफ है ना, मुझे अपने आप को भी तो डिफेंड करना है। तो सारी ज़िंदगी लोगों को करती रहूँगी, लोगों ने तो कुछ नहीं देना ना, मतलब एट द एंड हम लोगों ने अकेले ही होना है और देखना है कि हमने तो ये लोगों के लिए इतना किया, वो कितना है नज़र ही नहीं आने, क्योंकि होंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें देख के तो मैं सेल्फिश हो गई। मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा तो मैं खुद ही रेडी हूँ, क्योंकि मैं हमेशा हर बंदे को रेडी करके लास्ट पे रह जाती थी और सामान इतना बिखरा हुआ, कोई उठा भी नहीं रहा। मतलब मैं देख रही होती थी पीछे से आवाज़ें आ रही, चले चले, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। मुझे इतना गुस्सा आता था कि एक तो मैं रेडी किया, मेरी कोई हेल्प करने के लिए सबको अपनी पिक्चर्स की पड़ जाती है कि हम लोग रेडी हो गए, अब पिक्चर्स बना लें। तो ये चीज़ें मुझे बहुत हर्ट करती हैं। तो फिर इसलिए मैं तो यही ट्राई करती हूँ कि मैं जो हूँ सारी चीज़ों को इग्नोर करूँ, जैसे हर बंदा इग्नोर करता। बस मैं चाह रही हूँ मेरे अंदर भी वो दिल आ जाए। इतना हार्ड दिल आ जाए, इतना हार्ड हो जाए कि मैं, मतलब मुझे किसी की फीलिंग से कोई लेना देना ना हो। मतलब मैं इतनी सेल्फिश होना चाहती हूँ, होती नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे इतना स्वीट इनोसेंट रख दिया है, और कैसे करूँ समझ नहीं आता। लोगों को मैंने देखा है इतना हार्ड, जिनको किसी के होने ना होने से मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किस तरह के दिल हैं उनके, मतलब दिल है भी कि नहीं, मुझे ये भी अभी शक पड़ता है कि मुझे लगता है कोई दिल नहीं है उनके पास ना, तभी तो इतने हार्ड है। इतनी हार्डनेस मैंने तो कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी जितनी हार्डनेस मैंने लोगों में यहाँ पे मतलब रह के देखी है, कि लोग इतने भी सख्त हो सकते हैं, लोगों के पास दिल है ही नहीं ना।
तो सबको अपनी अपनी ही है, जो जैसा भी है बस वो अपना ही अपने बारे में सोचेगा, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचने का एहलकार। सो ये सारी बातें हैं, हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। तो मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, मेरी वीडियोस पे जो भी नहीं है वो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो अब हमने विदाउट वेस्ट एनी टाइम हम लोग जो है, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आज फ्रंट टेल बनाने का डिसाइड किया। तो मुझे डिसाइड नहीं हो रहा था मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा फ्रंट टेल बनाती हूँ, क्योंकि ये एक तो आपके फेस पे जो है सामने से एक बहुत अच्छा इन्हेंसमेंट आ जाती है, और सेकेंडली आपका जो फेस जिसका राउंड फेस है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा मतलब हमारा जो है वो स्क्वायर में चला जाता है, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें देखने, जैसे आई एम आर्टिस्ट, तो मुझे हर चीज़ को नोट करना पड़ता है कि आपका फेस किस तरह का है। मुझे पहले फेस की शेप देखनी पड़ती, फिर मैं उसको उस तरह का लुक देती हूँ कि इस तरह का, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे इन्हेंसमेंट में जो है ना बहुत हेल्प करती हैं। और अगर हम अन्नेवाही शुरू हो जाएंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं बनेगा ना। तो ये चीज़ें सारी हमें नोट डाउन करनी पड़ती हैं, हर चीज़ों को हमें क्या रखना पड़ता है कि ये चीज़ें हमारे लिए परफेक्ट हैं, ये चीज़ें हमारे लिए परफेक्ट नहीं हैं, ये चीज़ें काम करेंगी, ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। ये सारी चीज़ें हमारे लिए मैटर कर रही होती हैं। तो लोग जो होते हैं इनको स्किप कर देते हैं और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना लेते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बनाया हुआ जो है वो काम नहीं आता, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बनाया हुआ ख़राब हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि हमें सबसे बेस्ट काम होता है कि हम अपनी चीज़ों को ख्याल रखें, सही करें, ध्यान रखें, और हर चीज़ को जो है देख के चलें कि कैसा है कैसा नहीं है। तो ये चीज़ें सारी मैटर कर रही होती हैं लाइफ में। हमें छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करके ही आगे बढ़ते हैं। अगर हम रूल्स और रेगुलेशंस को स्किप कर देंगे और अपनी मर्ज़ी से लाइफ जिएंगे तो ऐसे तो हम फिर किसी भी मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरह हर काम में होता है। अभी जैसे अब ये काम है लाइक मेकअप आर्टिस्ट का काम है, हमारे हेयर स्टाइलिस्ट का काम है, तो हमें ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि हम जो है इसको बहुत अच्छे से लेकर चले, बहुत अच्छे से, बहुत यूनिक तरीके से हम जो है अपने बालों को लेकर चले, उनकी केयर करें, क्योंकि हमारे लड़कियों की जो ब्यूटी है मुझे लगता है वो उनके बालों में होती है। तो मुझे लगता है कि अपनी ब्यूटी को बहुत केयर करनी पड़ती है। और मैं अभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे, तो मैंने कहा कि शायद वाटर जो है यहाँ का वो पानी मुझे सूट नहीं कर रहा। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पानी नहाने के लिए, अपने बालों के लिए स्पेशली जो है फ़िल्टर का पानी यूज़ करूँगी। तो अभी मैं 2 वीक से अपने वाटर जो है वो चेंज कर लिया मैंने। अभी फ़िल्टर के पानी से मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, पानी कैसे लाऊँ, क्या करूँ, कैसे करना है, क्योंकि एक्सपेंसिव हो रहा है वो। लेकिन मैंने कहा अपनी ब्यूटी से बढ़कर कुछ नहीं है, तो मैंने कहा ये तो करना पड़ेगा। तो मैंने फिर कुछ नहीं देखा, तो मैंने अपने बाल जब भी वॉश किए हैं तो मैंने अपने बाल फ़िल्टर के पानी से ही वॉश किए, क्योंकि हर चीज़ मैटर करती है ना। हम इतने एक्सपेंसिव शैम्पू, कंडीशनर और हेयर ऑयल यूज़ करें, दैन हमें इतना नॉलेज ही नहीं हो कि हमारे बालों की जो ग्रोथ है, डैमेज, हेयर फॉल क्यों हो रहा है। हमें जब तक वो पता नहीं होगा तो हम उसको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। तो ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि हमें हर चीज़ को अपने नॉलेज में रखना पड़ता है कि ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट है और ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट है कि नहीं है। तो मैंने जब अपना हेयर ऑयल चेंज किया, मैंने बहुत हेयर ऑयल अपने हेयर्स पे यूज़ किए हैं, मैंने रूट्स पे यूज़ किए हैं, मैंने नीचे स्कैल्प से यूज़ किए हैं, बट वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। तो मैंने मैंने अपना कंडीशनर भी चेंज कर लिया, मैंने अपना प्रोफेशनल शैम्पू भी यूज़ कर लिया, मैंने बहुत एक्सपेंसिव शैम्पूज़ भी यूज़ किए, लेकिन बाल वहीं के वहीं थे। तो मैंने सोचा कि हर चीज़ यूज़ करें। मैंने वाटर तो चेंज नहीं किया, तो मैंने कहा वाटर चेंज करती हूँ मैं अब जो है मिनरल वाटर से अपना हेयर वॉश करती हूँ। तो हो सकता है उससे मेरे बालों पे कोई वॉल्यूम आ जाए, कोई इफ़ेक्ट, और मैं बहुत अच्छे से अपने बालों पे प्रोमिनेंट देख रही हूँ इसका कि रिज़ल्ट, कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा। मेरे बालों के हेयर फॉल बहुत कम हो गया। अभी तो मैंने 2 वीक से ही यूज़ किया है। अभी मुझे वन मंथ में इसको देखूँगी तो मुझे पता चल जाएगा, क्लियरली रिज़ल्ट मुझे सामने होंगे कि ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट नहीं है। और हाँ, अगर आपको कोई भी ऐसा इशू है तो आपको जो है कंसल्टेंट से ज़रूर जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाके आपको पता करना चाहिए कि ये क्यों है। हार्मोन्स इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, या फिर आपके स्टमक का इशू हो सकता है, लंग्स का इशू हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है। तो आपको खुद से टोटके करने से बेहतर होता है जो हम देखते हैं रील्स में, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, वो हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं, हमारे लिए अच्छे नहीं भी हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने जो है डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए कि ये हमारे लिए बेहतर है, ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। फिर हमें जाकर कोई चीज़
चीज़ भी अपने फेस पे अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि फेस हमारा एक ऐसा हमारा पार्ट है बॉडी का, क्योंकि वो फ्रेश है तो हम लोग फ्रेश हैं, अगर वो चीज़ फ्रेश नहीं है हमारा फेस तो हम लोग फ्रेश नहीं है। हमारी ब्यूटी ही हमारे फेस से आती है, तो हमें वो उसका ख्याल बहुत रखना ज़रूरी होता है। तो हमें उसके लिए तो इतना तो हम कर सकते होते हैं कि हम एक अच्छी डाइट लें और अच्छी डाइट लें, और चीज़ें जो ख़राब है जैसे ऑयली ये चीज़ों से अवॉइड करें, और सब चीज़ों का ख्याल रखें। और अपने आप की बेड रेस्ट बहुत मैटर करती है कि हम सो कब रहे हैं, उठ कब रहे हैं। और हमारे किसी को हार्मोन इश्यूज़ होते हैं, किसी को डस्ट से भी एक्नी हो जाती है। कुछ लड़कियां मास्क लगाती हैं तो वो मास्क चेंज नहीं करती 3 महीने एक ही मास्क, उससे आपको पता बहुत एक्नी हो जाती है स्किन पे। दैन जब हम सो रहे होते हैं बेड पे तो हम लोग पिलो चेंज नहीं करते, वो पिलो चिक्स को फेस को टच कर रहा था, उससे हमें एक्नी हो जाती है। किसी के पास कैट्स होती हैं उनसे एलर्जी हो जाती है फेस पे। तो इश्यूज़ होते हैं, तो हमें उन इश्यूज़ को जो है ब्रीफली जो है नोट डाउन करना चाहिए। ना डजंट मीन कि आप देखो कि नहीं जी इससे तो कुछ नहीं हो सकता, इससे तो कुछ नहीं होता, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं है। आपको पता है अभी तो ऐसे डिसीज़ेज़ आ जाती हैं जो हमें कभी हमें पता ही नहीं होता ये भी हो सकती है। तो हमारी इन्वायरमेंट ऐसा है, तो हमें हर चीज़ को ब्रीफली जो है वो देखना पड़ता है। तो खैर मैंने अपना हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीट कर लिया, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेरा हेयर स्टाइल लग रहा था। मैंने बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए, तो उस स्ट्रगल में आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलें, ताकि आप लोगों की इसी मोटिवेशन से जो है मैं आगे बढ़ सकती हूँ, इसी मोटिवेशन से जो है मैं अपनी वीडियोज़ को लगाऊंगी। अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है इंसान जब मोटिवेट नहीं हो पाता तो इंसान थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाता है, वो कहता है नहीं मैं नहीं अब कर सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो आप लोगों की मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को कोई भी मेरे से कांटेक्ट करना हो या कोई भी मुझे सजेशन देना हो तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और मुझे इजाज़त दें, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सब अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।